मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो, तुमने क्रिसमस की छुट्टियों को बहुत ही धूमधाम से मनाई होगी और उसके साथ साथ नए साल का स्वागत भी तुमने आशावादी होकर किया होगा। देखो, पल भर हमें शांत रहकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपने कोविड-19 से हमें बचाया है, हमारी रक्षा की है। ये आगे का 2021 साल जो है हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस पूरे साल भर में हमारी देखभाल करना, सारी विपत्तियों से, संकटों से और विशेष रूप से ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, उस महामारी के संकट से हमें बचाए रखना, हमें हमेशा आपके पनाह में रखना। ढेर सारी खुशियाँ जो है, उन खुशियों का आस्वाद लेने के लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना और हर पल हमारे साथ रहना। और यही हम सभी विद्यार्थी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे और मेरे परिवार और मेरे पूरे भारत देश और मेरे पूरे विश्व के लोगों की सहायता करना, रक्षा करना। यही प्रार्थना आपके चरणों में हम करते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। ओके, चलो, हमारे पहले कविता 2 पाठ हो गए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी चौथी कविता। अभी हमारी पढ़ाई जारी हो गई है। ओके, हमारी चौथी कविता जो है वो है सौहार्द सौमनस्य। ये संस्कृत शब्द है और इसके लिए सौहार्द का मतलब क्या है? मित्रता। और सौमनस्य का मतलब क्या है? समान रूप से, इक्वेलिटी, समानता। हमें एक दूसरों को समानता के रूप से देखना है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। और इस तरीके से हमें क्या करना है? इस रूप से देखना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो ये कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सुंदर संदेश, सीख हमें इस कविता के माध्यम से देनी चाहिए। कवि जो है वो है जहीर कुरैशी। उनकी रचनाएं हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, मराठी में है, यानी कि इतनी सारी भाषाओं पर उन्होंने प्रभुत्व प्राप्त कर दिया है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो कवि है, कवि ने हर एक पंक्ति के माध्यम से हमें कोई ना कोई सीख बतानी चाहिए है और जिसका हमें अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। सिर्फ सुननी नहीं है, कविता को पढ़ना नहीं है, उसको आत्मसात करना है। कृतियों के माध्यम से हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं हमारे कवि हमसे क्या कहते हैं इस कविता में। पेज नंबर 34, कविता जो है वो है चौथी, सौहार्द सौमनस्य। कवि है जहीर कुरैशी। देखो पद्य संबंधी उन्होंने क्या बताया है? प्रस्तुत दोहों में, अब ये दोहे है, दोहे जो तुम्हें पता है, मैंने पहले तुम्हें सिखाया है, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास के दोहे। 2 पंक्तियां होती है लेकिन उसमें से निकलने वाला अर्थ जो है वो बहुत सारा होता है, उसे कहते हैं दोहे। ओके, अभी उन्होंने क्या कहा है? देखो, प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे देश की विशेषता क्या है? पता है तुम्हें हमारे देश की विशेषता क्या है? विविधता में एकता, यह हमारे देश की विशेषता है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, लेकिन फिर भी हम कैसे हैं? एक है। यह हमारे देश की विशेषता है, यह हमारी शान है। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय है। ओके, तो देखो उन्होंने इस कविता में देखो कितने छोटे बड़ों का भेद नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, हर एक के साथ मिलजुल कर रहना है, ऐसे बहुत सारे संदेश दिए हैं। चलो हम पहले पंक्ति में देखते हैं कवि हमसे क्या कहते हैं। वो छोटा मैं बड़ा ये बातें निर्मूल, उठकर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। देखो उन्होंने क्या कहा है, मैं एक एक पंक्तियों का अर्थ तुम्हें बता रही हूं। वो छोटा मैं बड़ा,
वो छोटा, वो, मैं बड़ा। ये जो मैं होता है ना, मैं, उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें? अहंकार छिपा होता है, अहंकार। और इसलिए मैं बड़ा हूं, ये मेरा है। आईफोन, आईपैड, ये क्या है, किसके लक्षण है? ये अहंकार के लक्षण है। मेरे पास आईपैड है, सब आय आय पर घूम रहे हैं। कभी कभार तो हमें भी बोलना चाहिए, हम सब एक है। लेकिन हमारी आदत कैसी रहती है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ऐसा हूं, मुझ में सब कलाएं हैं, तू बेकार है, तुझे कुछ पता नहीं है, तू मूर्ख है, तू छोटा है। ऐसे हम दूसरों को ताने मारते रहते हैं। तो उन्होंने, कवि ने हमसे कहा है कि ये बातें निर्मूल है। निर्मूल का मतलब क्या है? निरर्थक, मीनिंगलेस, अर्थहीन है। हमारे जीवन के लिए ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अभी कोविड ने बता दिया ना, कोरोना ने बता दिया ना, पिज्जा बड़ा है या बर्गर बड़ा है, क्या बड़ा है? हमारी रोटी, दाल चावल बड़ी है। क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया, सब कुछ, सबको ताला लग गया ना, बड़े बड़े होटलों को ताला लग गया, तब हमने क्या खाया? घर की चावल, घर का चावल और दाल रोटी खाई। समझे? तो कोविड ने हमें ये भी बता दिया कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब एक समान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन आखिर में संपत्ति काम नहीं आई। किसान लोग जो खेत में कड़ी मेहनत करते हैं और वो जो उगाते हैं, उस पर हमारा जीवन ज़्यादा निर्भर होता है। हमें पिज्ज़ा और बर्गर पर ज़्यादा हम निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि परिस्थिति आज एक साथ है, पता नहीं, वो हर वक्त हर पल बदलती रहती है। तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक है। ये निरर्थक बातें हैं, कभी क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। ओके, आगे उन्होंने क्या कहा है, देखो, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। सिर, ये सर हमारा, उस पर कौन बैठती है? पैरों की धूल। ओके, अभी पहले पंक्ति में देखो, छोटा और बड़ा अपोजिट वर्ड है, विलोमार्थी शब्द है। अभी यहाँ पर सिर और पैर, ये दोनों विलोमार्थी शब्द है। उन्होंने क्या कहा? नीज, नीज का मतलब स्वयं के, खुद के पैरों के नीचे जो धूल होती है ना, वो सिर पर बैठती है। पता है तुम्हें कब बैठती है वो? बताओ, कब बैठती है? जब आंधी आती है, तूफान आता है, तेज हवा बहती है, तभी क्या हो जाता है? जो मिट्टी है, मिट्टी के कण होते हैं, वो धूल जो होती है, वो हवा में, तेज हवा के साथ आकाश में उड़ जाती है और हमारे सर पर बैठती है। कवि का कहना ऐसा है, या कवि मानते हैं कि हमारे पैरों के तले जो मिट्टी के कण होते हैं, वो जाके हमारे सिर पर बैठते हैं। यानी कि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। जिसे हम कुचल रहे हैं, वही हमारे सर पर जाके बैठ सकता है। और इसलिए कहा है ना कि रोडपति करोड़पति बन जाता है, तो करोड़पति रोडपति बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आने वाली परिस्थिति कैसी होगी, हमें कुछ अता पता नहीं होता है उसका। और इसलिए हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, सबको समान रूप से देखना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल हम जिसको गरीब गरीब करके पुकारते थे, हीनता की दृष्टि से देखते थे, आज वो बहुत अमीर बन गया है और उसके ही कंपनी में हम नौकरों का काम कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को हीनता के नजर से नहीं देखना है। ओके, चलो अभी देखो आगे क्या कहते हैं कवि। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। अभी उन्होंने बताया है कि नफरत, घृणा, द्वेष, ये क्या है? ठंडी आग है। अभी आग ठंडी कैसे हो सकती है? आग ठंडी हो सकती है, देखा है तुमने? आग को छुआ और तुमने कहा अरे ये तो आग ठंडी है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो ये कौन से आग की बात कर रहे हैं? हमारे दिल में जो नफरत की आग है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। दिखावे के लिए तो वो ठंडी है, लेकिन ठंडी नहीं है। तुम्हें पता होगा अभी ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, कहाँ कहाँ अभी ठंडी से बचने के लिए हम क्या लकड़ियाँ जलाते हैं,
हाँ, उसके गर्मी हम प्राप्त उस हमें होती है और फिर हमें अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो लकड़ियाँ जो है वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है, लेकिन उसके नीचे ना चिराग रहता है। जब हम उसे फूंक मारेंगे ना तो ऊपर से ऐश जो है ना वो चली जाएगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि वहां पे जरा सी आग है। वो जरा सी आग ऐसे में से मत समझो, हाँ, वो आग भी दूसरों के घर को जला सकती है। हमारे मन में भी वैसा ही है कि न ठंडी आग है, अंदर छिपी हुई आग है और हम जलते हैं इससे। हम खुद जलते हैं और कभी कभी दूसरों को भी जलाते हैं। तो हमें जलाना नहीं चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए इसे। ये हमारे सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, और उन्होंने क्या कहा है देखो, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। हमारे दिल टूटे हुए हैं, टूट फूट के बिखर गए हैं। आज हर एक परिवार में प्यार की बहुत कमियां हैं। पहले के ज़माने में एक साथ परिवार रहता था, परिवार में प्रेम का वातावरण रहता था। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, या नाना नानी तो हमारे मम्मी के घर पर रहते हैं, लेकिन वहाँ उसका भी परिवार, चाचा चाची का, उनके लड़के, फूफा फूफी, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, संपत्ति के कारण, बंटवारे के, जमीन बंटवारे के कारण क्या हो गया है, भाई भाई के साथ बात नहीं कर रहा है, बहन बहन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ रही है, भाई बहन का रिश्ता जो है वो टूटता गया है और नफरत की आग में वो जलते रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि दिल में, तुम्हारा दिल टूटे है ना, तो हो सके तो उसे जोड़ दो, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। ऐसा उन्होंने सलाह दी है हमें कि नफरत जो है वो ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़ दो और हो सके तो, कवि ने कहा है हो सके तो, जोड़ सके तो जोड़ दो। मैं तो कहती हूँ सके नहीं, तुम जोड़ो ही। जो रिश्ते हमारे टूटे हैं उस रिश्तों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। आगे देखो, कवि हमसे कहते हैं, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। कवि हमसे क्या कहते हैं देखो, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल। जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे विविध रंग के, बहुत रंगीत, रंग बिरंगी, खुशबूदार ऐसे फूल खिलते हैं। तो बांटते हैं, दूसरों को जब देते तब पूछते हैं, तुम हिंदू हो चलो तो ले लो, तुम मुसलमान हो तुम्हारे लिए फूल नहीं है, तुम ईसाई हो तुम्हारे लिए फूल नहीं है, तुम सिख हो हाँ ये फूल ले लो। ऐसा होता है नहीं, वो हर एक को समान रूप से क्या देते हैं, खुशबू देते हैं, फूल देते हैं। उन्होंने कभी मजहब नहीं पूछा, उन्होंने कभी धर्म के बारे में जिक्र नहीं किया, तो हम क्यों कर रहे हैं। सूरज जो है, सूरज की रोशनी सभी के ऊपर एक समान होती है। हवा बहती है, वो जहां से गुजरती है वहां पे पूछती नहीं है, अरे ये निर्मल के लोग हैं, हाँ यहाँ पे पवित्र लोग रहते, मैं यहाँ से बहती हूँ। ये भुईगांव के हैं, वागुले के, नहीं यहाँ पे अपवित्र लोग हैं, मैं वहां से नहीं जाऊंगी, ऐसे कहते हैं नहीं। गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी धर्म के हो, वो हवा जो बहती है सबको शीतलता देकर ही आगे जाती है। ओके, तो वो क्या नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते, तो हम लोग भेदभाव क्यों करें। मैंने कहा कि सूरज की रोशनी हर जगह पर होती है, अंधेरा जो होता है वो जहाँ पे अंधेरा वहां पे मिटाने का काम करती है। शायद वो हिंदुओं के जीवन में हो, मुसलमानों के जीवन में हो, या सिख लोगों के जीवन में हो, सिर्फ वो प्रकाश देने का काम करते हैं। वैसे ही हम मानव है, हमें सिर्फ प्रेम देना है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने खोले बहुत स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब स्वार्थ, सेल्फिश। हम सेल्फिश बन गए, हमने स्कूल, अभी हम स्कूल बोलते हैं पाठशाला, लेकिन गांव की लैंग्वेज इसके लिए स्कूल। उन्होंने क्या कहा है कि हमने ही स्वार्थ के पाठशाला खोली है। हम स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें लगता है ये मेरे लिए ही है, ये सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा नहीं है, ये पूरा संसार जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। जिस व्यक्ति की निर्मिति ईश्वर ने की है, ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है, तो हमने क्यों ऐसा किया है। तो हमें क्या करना चाहिए, निस्वार्थी भावना से हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह
पौधे जो होते हैं वो हर एक को फूल देते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। ओके, आगे देखो, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। अभी देखो, धर्म अलग, भाषा अलग, हमारा धर्म अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम्हें पता है। हमारी भाषाएं भी अलग है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, सामावेदी है हमारी। लेकिन क्या ये भाषा जो है वो हमें अलग कर रही है? ये सब अलग होने के बावजूद भी हम एक है, क्योंकि हम मानव है। सबसे पहले हम कौन है? मानव है, हम भारतीय है, भारतवासी है। इसलिए हम प्रतिज्ञा लेते समय क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है और सभी मेरे भाई बहन है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखो, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, विविध रंग है हमारे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग बहुत गोरे होते हैं, कोई सांवले होते हैं, तो कोई काले होते हैं। तो क्या हम प्रेम करना छोड़ देते हैं? किसी माँ का लड़का जो है अगर वो सांवला हो तो क्या माँ उसे अपना लड़का नहीं मानती है? या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी माँ सांवली है, इसके लिए कोई बहुत सुंदर औरत के पास जाके तुम बोलोगे मम्मी, बोल सकते हो? पॉसिबल है ये? नहीं। जैसे भी है हम सही, हमारा रंग कैसा भी हो, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। तो धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, फिर भी हमारे विविध रंग होने के बावजूद भी हम कैसे हैं? एक है। यहाँ पे एक और अनेक, ये भी क्या है? अपोजिट वर्ड है। ओके, आगे देखो, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। अभी उन्होंने क्या कहा, देखो, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो प्यार करता है वो प्यार लेता है। हमें पहला देना आना चाहिए। दिया, हम बोलते हैं दिया जलाया, तो दिया क्या करता है? देता है। क्या देता है? प्रकाश। दिया, दिया का दो अर्थ है ना। एक दिया का मतलब क्या है? जो पहला दिया है वो देना, और दूसरा दिया का मतलब दिया जो दीपक जलाते हैं वो। तो देना है हमें। जब हम देते हैं ना तभी हमें मिलता है। अगर मैं आम की गुठली बोऊंगी तभी आम मुझे बहुत सारे रसीले आम देगा, लेकिन मुझे पहले उस आम को बोना चाहिए, उसकी मुझे अच्छी तरह से उसे खाद्य देना चाहिए। जब मैं देती हूँ प्यार से तभी वो मुझे बहुत गुना ज्यादा देते हैं। प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। नकद यानी कि तुरंत देना। किसी दुकान पर तुम लोगों ने देखा होगा ना, वहां पे लिखा होता है आज नकद कल उधार, यानी कि आज जो सामान तुम लेने वाले हो उस सामान की पैसे दे दो, कल हम आपको उधार देंगे। लेकिन ऐसा कल आता ही नहीं है, क्योंकि रोज जो जाते हैं वही पड़ेंगे ना। तो प्यार नकद का, प्यार तुमने किससे किया तुरंत तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो प्यार की बातें ऐसी है जो तुरंत मिलती है, वो उधार नहीं रहती। हमें कभी कभी लगता है कि अरे मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन वो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो नहीं करते तो दूसरा कोई तुमसे प्यार करेगा। लेकिन प्यार भरी बातें ऐसी होती है जिसके साथ तुम प्यार से रहोगे तुम्हारे साथ वो भी प्यार से रहेगा, क्योंकि प्यार की विशेषता ये है कि वो नकद का काम करता है, तुरंत लौटा देता है, वो कभी उधार नहीं रखता। जरे जरे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जरे को कभी अलग न कन से मान। अभी कहा जरे जरे, अभी ये देखो जरा जरा इसका मतलब क्या है? कन कन है। छोटे से अत्यंत छोटे से टुकड़े जो होते हैं उसे कन कन कहते हैं, पार्टिकल्स ना। अभी उर्दू भाषा में है और इसके लिए उन्होंने खुदा का जिक्र किया है। उर्दू भाषा में कन कन को जरे जरे कहते हैं और भगवान को क्या कहते हैं? खुदा। और हिंदू समाज के अनुसार कन कन, मराठी जो कन कन है वो क्या है? हिंदी शब्द है। और भगवान यानी कि ईश्वर, तो खुदा और ईश्वर एक ही हो गए ना। तो हमारा ईश्वर जो है वो कन कन में बसा हुआ है, जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। हर एक जो यहाँ पे मौजूद है वस्तु उन सब में मौजूद है हमारा ईश्वर, हमारा भगवान। लेकिन जरे को कभी अलग न कन से माना। लेकिन हमें ईश्वर खुदा नहीं है, खुदा भगवान नहीं है, भगवान
दूसरा ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर एक ही है। उसे तुम खुदा कहो तो भी वो ईश्वर ही है, भगवान कहो तो भी वो ईश्वर है, परमेश्वर कहो तो भी वो ईश्वर है। मम्मी कहा तो भी मम्मी, माँ कहा तो भी मम्मी, आई कहा तो भी मम्मी है, मदर कहा तो भी माँ है। यानी कि वो स्वरूप बदलने वाले नहीं है, हमने नाम बदल दिए हैं। वैसे भगवान एक ही है, हमने उसे अलग कर दिया है, हमने अलग नाम से हम उसे पुकारते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हर एक कण कण में समाया हुआ है। ओके, और इसलिए देखो, हमने भगवान कहा तो भी वो हमारी सुन लेगा, हमने ईश्वर कहा, खुदा कहा तो भी वो हमारे बातों को मान लेगा, क्योंकि उसका निवास हर एक के कण कण में होता है। देखो, मैं फिर से तुम्हें एक बार, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ और फिर से ये 6 पंक्तियां जो मैंने सिखाई तुम्हें एक बार बता देती हूँ, और फिर जो मैंने तुम्हें यहाँ पे कृतियाँ दी है वो कृतियाँ तुम्हें लिखनी है। देखो, हमारे कवि कहते हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं है, मैं छोटा तू बड़ा, ये बातें निरर्थक है। हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना है, हम सब एक है। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जिस धूल को हम पैरों के तले कुचलते हैं, वही धूल हमारे सिर पर जाके बैठती है। हमारे मन के अंदर जो नफरत की ठंडी आग है, हमें उसे मिटाना है, जलाना है, और हमें हो सके तो हमें टूटे दिल को जोड़ना है, प्यार से जोड़ना है। देखो, हमारे पौधे जो है, वो पौधे कभी फूल देते समय किसी धर्म के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं, वो सभी को समान रूप से फूल देते हैं। सुगंधित फूल देकर वो दूसरों का जीवन सुखदायक बनाते हैं। ये सिर्फ हमने ही स्वार्थी भावना से ऐसा किया है, तो हमें स्वार्थी भावना को निकालकर निस्वार्थी भावना से दूसरों को देना चाहिए। चाहे हमारे धर्म और भाषा अलग हो, फिर भी हम एक साथ है। हमारे चाहे रंग अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक है। कभी आगे कहते हैं कि प्यार जो है, जो प्यार करता है वही प्यार पाता है, क्योंकि प्यार की विशेषता यही है कि प्यार तुरंत मिल जाता है, वो कभी उधार नहीं रखता। कवि कहते हैं कि खुदा हर एक जरे जरे में बसा हुआ है, कण कण में भगवान बसा हुआ है, लेकिन हमने उसे जरा कहा, और अगर हमने कण भी कहा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुदा और ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो एक ही है। ओके, अब इस पंक्तियों के आधार पर मैंने जो कृतियां दी है, आगे दी है, उसे तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो चलो देखते हैं हम कृतियों की ओर। स्वाध्याय देखो, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला है, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। किन बातों में? धर्म और भाषा में। मैंने वहाँ पे जो कृति दी है उसके हिसाब से तुम लोगों ने नोटबुक में लिखी तो भी चलेगा, या जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो कृति दी है वैसा ही किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखो, बगिया की शान, फूल और फल। तीसरा देखो, ये बातें निर्मूल है, यानी कि निरर्थक है। कौन सी बातें निर्मूल है? देखो, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निरर्थक है। चौथा देखो, प्यार, काम है नकद का, रहता नहीं उधार। ओके, ये जो कृतियाँ मैंने दी है, तुम्हें इन कृतियों को अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में तुम्हारे नोटबुक में लिखनी है। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने सिखाया है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।